इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सूर्य भगवान एक माह खड़े रहे, यूं खड़े रहे कि हमको भी भगवान का दर्शन हो जाए, भय ही नहीं। यह रहस्य कोई जान सका नहीं, क्योंकि समय का जब आनंद स्वरूप रहता है तो दिन रात का बोध नहीं होता है। आया गया 9 दिन 9 घंटे में, 7 दिन 7 घंटे में, और दिन रात 1 घंटे में बीत जाता है। समय का पता ही नहीं चलेगा। देखिए, समय बढ़ता कब है? जब मन पर दुख का बोझ लाद लेते, कटता ही नहीं। समय नहीं कटता। कई बार तो अन्यथा लद जाता है। स्वभावगत प्रयास किया जाए कि अन्यथा न लदे। मनुष्य मात्र का सहज स्वभाव है। जिस बात से हमारा लेना देना नहीं, वो हमारे सिर पर आ जाता है। अभी वो दूर खड़ा है, हमने पकड़ रखा है। अयोध्यावासी महाराज के 4 लाला भय इसी आनंद में, आनंदातिरेक में डूब उतरा रहे हैं। किसी को होश नहीं, ख्याल नहीं, ध्यान नहीं, क्या हो रहा क्या जा रहा, सब आनंद रस में। आज की जो अयोध्या है वो तो महात्मा महापुरुषों के भजन का केंद्र है। ये जो त्रेता की अयोध्या है, ये ऐश्वर्य की संपन्नता का केंद्र है। तब ऋषि मंडल मुनि मंडल बाहर अयोध्या के भजन करते थे। चक्रवर्ती महाराज का साम्राज्य था और महाराज नित्य प्रति अपने सामंतों को लगाकर, सचिवों को लगाकर सभी संत महात्मा महापुरुषों की चिंता करते थे। इसलिए अनेकान, देखिए, साधु संत कहाँ रहते हैं? जहां कोई चिंता करे, वो तो भगवान का चिंतन करते हैं। जहां कोई चिंता करने वाला होता है वहीं साधु संत कुटिया बनाकर भजन करते हैं। गृहस्थ चिंतन करता नहीं, गृहस्थ चिंता करता है, और महापुरुष भगवत चिंतन करके उनके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। बाबा कह रहे हैं यहां, देखा, मैं अपनी क्या कहूं, आप तो परम विदुषी हैं। जब काकभुसुंडी जी नीलगिरी से कैलाश आए तो मैं भी उनके साथ गया। आप परम विदुषी हैं, आपसे क्या छिपाऊं। ये बाबा का विनोद है। क्यों? बाबा अकेले गए थे, मां को ले नहीं गए थे, तो प्रशंसा की। आप दृढ़मती हैं, आपसे क्या छिपा है, मैं भी गया था। तो माई बोली, हमको नहीं ले गए। अन्य पुराणों में कथा है, बाबा बोले, देवी ऐसा है कि भय बस नहीं ले गया। हमसे क्या भय, आपसे नहीं। पिछली बार ले गए थे तो भगवान की कथा सुनी आपने और आपको भ्रम हो गया था। इस बार तो वो शिशु रूप में पालने में लेटे लेटे रो रहे थे, तो मैं सोचा कहीं इस बार भी आपको भ्रम न हो जाए, फिर भी छो होगा, इसीलिए नहीं ले गया। माता जी को बड़ा संकोच हुआ। बाबा ने कथा आगे बढ़ाई। वस्तुतः सबको सब जगह नहीं ले जाना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ जगह ले जाना चाहिए, कुछ लोगों को कुछ जगह कदाप नहीं लेना चाहिए। कई लोग होते हैं, देख लेते हैं, चुप हो जाते हैं। कई लोग देखकर चुप नहीं रहते, जब तक गदर न मचा दें तब तक चुप नहीं होने वाले। इसलिए किसको कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ नहीं ले जाना है, छिद्रान्वेषी को तो सावधान रहना चाहिए, कहीं ले ही नहीं जाना चाहिए, वरना पता चला अपने लिए बवंडर खड़ा हो गया।
बाबा उत्सव का आनंद बढ़ाए, सुनाने लगे देवी तेहि अवसर जो जेहि विधियावा, दीन भूप जो जेहि मन भाव। अब देखिए महाराज ने क्या दिया, गजरथ तुरग हेम गोही, दीन नाना विधि। जिसने हाथी मांगा महाराज ने हाथी दिया, रथ मांगा रथ दिया, गौ मांगा गौ दिया, अश्व मांगा अश्व दिया, स्वर्ण जिसने मांगा उसको स्वर्ण मिला, रत्न मांगा रत्न मिला, वस्त्र मांगा वस्त्र मिला, भूमि मांगा भूमि। अरे आनंद में कहते हैं महाराज ने पूरा राज अश्वमेध यज्ञ के समय दान कर दिया था। पूरब इनको, पश्चिम उनको, उत्तर इनको, दक्षिण इनको, ऊर्ध्व उनको, नीचे उनको। अरे राम, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी धरती पर एक राजा, सब दे दिया। ऋषियों ने कहा महाराज हम लोग तो ब्रह्म भाविक मुनि हैं, हम लोग राजसत्ता लेकर क्या करेंगे, ये भूमि हमारे किस काम की, आप रखिए और अब से ये हम सबकी सामग्री मानकर धर्म पूर्वक प्रजा को प्रेम से धर्म तत्व ज्ञान प्रदान करते हुए और इस राजसत्ता का संचालन करिए। राजसत्ता धर्म सत्ता से संचालित होनी चाहिए और अध्यात्म सत्ता से परिपोषित होनी चाहिए, मनमुखी नहीं चलनी चाहिए। मनमुखी सत्ता रावण चलाता था। भुज भल विश्व बस्य करि, राखसि कौन सुतन, मंडले गमन राज करई निज। अब आपका प्रश्न हो सकता है यदि मंडलिक वही था तो चक्रवर्ती जी महाराज क्या थे? देखिए, मानवीय वृत्ति, सुरी वृत्ति और दानवी वृत्ति, तीन वृत्तियां, सात्विक, राजसिक, तामसिक। त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी और वर्तमान कलिकाल में भी राजसत्ता दिल्ली से संचालित हो रही है। तो क्या आसुरी वृत्तियां नहीं है? जिस प्रकार राजसत्ता अपने देश की केंद्र से संचालित हो रही है, तो आसुरी वृत्तियों की भी सत्ता उनके केंद्र से संचालित होती है। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जितना तंत्र व्यवस्थित राजसत्ता का है, राजस भाव का है, उतना ही तामस भाव की भी व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सारी सुरक्षाएं लगी रहती हैं, तब भी उत्पात खड़ा हो जाता है। आप विचार करिए, सब कुछ कड़क है, अनुशासन है, सैन्य बल है, अर्थ बल है, आत्मबल है, तब भी वो हारने वाले नहीं, वो भी अपने आसुरी वृत्तियां भी काम करती हैं। उसी प्रकार का प्रशासक रावण भी था। अयोध्या जी पर कोई भी उत्पात खड़ा करने से वो चुका नहीं रावण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में वो हर प्रकार का वो उत्पात किया कि मेरे को मारने वाला आ ही न पावे। परंतु परमात्मा की तो व्यवस्था है अपनी, वृत्तियां सब जगह सम हैं, चारों युगों में वृत्तियां वैसी चलती हैं। केवल सात्विक वृत्ति नहीं कि वहीं कलयुग में ही तामस वृत्ति है, सतयुग में नहीं था। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु क्या थे? तो सतयुग में भय, हिरण्याक्ष तो भगवान विष्णु को ही द्रोही मानता था।
हमारी सत्ता नहीं मानते। भगवान ने लीला कर लिया, उसके लिए उनको वराह स्वरूप धारण करना पड़ा। सोचिए, हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष उतना नहीं चिढ़ता था भगवान विष्णु से, उससे 10 गुना हिरण्याकशिपु चिढ़ता था कि मेरे भाई को मारे, मैं छोड़ूंगा नहीं। लो, सतयुग में, त्रेता आपके सामने है। रावण ने कितना अभेद्य चक्र बना रखा है, आगे की कथा में प्रसंग आएगा, आप दर्शन करेंगे। वृत्तियां मरी नहीं, वृत्तियां सर्वकाल उपस्थित रहती हैं। ये भी विचार करने योग्य है कि लंका नगरी में केवल आसुरी वृत्तियां ही नहीं थी। जब विभीषण जी राजा बनाए गए प्रभु की कृपा से, तो विभीषण जी के साथ भी तो परिकर रहे होंगे, तो अकेले त्रिजटा जी ही थोड़ी थी, और भी प्रजा विभीषण जी की रही होगी। अर्थात वृत्तियां सर्वकाल सहज हैं। हम जिस वृत्ति में जी रहे हैं, हमको यह मानना चाहिए कि हमारी यह पंक्ति है, उसी में रहना है। आप घर में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, हर वृत्ति के लोग जन्म लेते हैं। लोग जब कहते हैं, कई प्रवचनों में मैंने सुना है कि समय बहुत बुरा चल रहा है, ये प्रवचन ही गलत है। समय आज बुरा नहीं, तब बुरा था। एक नहीं, 4000 छोटे छोटे बालकों की हत्या कंस ने करवा दी थी। और तो छोड़िए, पूतना को उसने परमात्मा को मारने के लिए भेजा, भगवान को मारने के लिए। कितना उत्पाती था कंस। कहते आज बड़ा खराब समय है, आज बहुत अच्छा समय है। आज समय खराब नहीं है, आज बहुत बढ़िया है। लोग आदर करते हैं, लोग सेवा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, गीता वितरण करते हैं। कितना सत्कर्म लोग कर रहे हैं, कहते बड़ा समय खराब है। कुंभ मेला लगता है, 25 करोड़ लोग एक महीने में आकर स्नान कर जाते हैं। आखिर सनातनी लोग 60-70 करोड़ तो हैं, आधे लोग नहा जाते हैं आके। कहां उल्टा पुल्टा हो रहा है। सनातनी लोग अधिकतम 70 करोड़ हैं पूरे देश में। शेष हमारे जैन धर्म है, बौद्ध है, सिख है, ये सब समाहित लोग। संप्रदायों की बात छोड़िए, सनातन को मारने वाले 60 से 70, मानने वाले 60 से 70 करोड़ प्रजा है। अब उनमें से आधी प्रजा कुंभ स्नान करती है, धर्म में रत रहती है। तो उत्पाती अगल बगल कितने 130 या 40 हो गया होगा। परंतु ये कहना आज समय बड़ा बुरा है, नहीं, गलत है। ये संदेश गलत है। आज बहुत अच्छा है। जहाँ तहाँ भगवत कथा हो रही है, लोग श्रवण कर रहे हैं, लोग जी रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। पूछ हमारे 2-3 परिचित ऐसे हैं, जाड़े के समय में 2-2, 4-4 ट्रक कंबल और गर्म कपड़े बांट देते हैं। कलयुग है। उसी प्रकार महाराज ने मन संतोषे सबन के जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हो बाबा तुलसीदास के ईश। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।